दोस्तों, हमारे भारत देश में अभी भी काफी सारी जगहों पर महिलाओं को बिजनेस के मामलों में हमेशा ही मर्दों से नीचे दिखाया गया है। लेकिन लिज्जत पापड़ जैसी बड़ी कंपनी को शुरू करने वाली कुछ महिलाओं ने इस बात को बिल्कुल ही गलत साबित कर दिया है। वो कहते हैं ना, हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, ये लाइन लिज्जत पापड़ जैसी बड़ी कंपनी को स्थापित करने वाली 7 महिलाओं के ऊपर एकदम सटीक बैठती है। किसी ने बहुत खूब कहा है, बूंद बूंद से समुंदर बनता है। लिज्जत पापड़ जैसी कंपनी ने भी कुछ ऐसा ही किया है। एक एक रुपया को जोड़ के अपने इस ब्रांड का टर्नओवर आज 1600 करोड़ से भी ज्यादा तक पहुंचा दिया है। हमारे घर पे खाना खाते समय अगर पापड़ का नाम आता है तो सबसे पहले लिज्जत पापड़ का ही नाम आता है, जो पिछले 50 सालों से सारे पापड़ के ब्रांड में आज भी सबसे पहले है। 90 के दशक में इस ब्रांड ने इतना ग्रोथ किया कि इस कंपनी ने अखबारों और टीवी पर भी ऐड देना शुरू कर दिया था। सिर्फ 80 रुपए की इन्वेस्टमेंट में शुरू होने वाली ये बिजनेस आज 1600 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। दोस्तों, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन लिज्जत कंपनी ने आज 45,000 से भी ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं, बल्कि ये तो एक संगठन की कहानी है, जो कि एक रात समानता और आपसी समझ से आज कामयाबी के इस शिखर पर पहुंचा है, जहां पर आज भी पापड़ का उत्पादन उसी पारंपरिक तरीकों से होता है जैसे 4 दशक पहले होता था। तो चलिए दोस्तों, इस ब्रांड की सक्सेस स्टोरी को हम शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत 15 अगस्त 1959 में मुंबई के गिरगांव एरिया में रहने वाली 7 गुजराती महिलाओं से होती है। वो लोग सब ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थे। एक दिन उन सब के मन में एक विचार आया, घर का काम करने के बाद हमें काफी खाली समय मिल जाता है, क्यों ना हम भी कुछ काम करके हमारे परिवार के इनकम को बढ़ाने में मदद करें। तभी उनको एक विचार आया कि क्यों ना हम सब लोग घर पर पापड़ बनाकर उसको बेचने का बिजनेस शुरू करें। दोस्तों, आप सब लोग तो जानते ही हैं कि जैसे गुजराती आदमी व्यापार में सबसे आगे होते हैं, उसी तरह गुजराती महिलाएं भी खाना बनाने में किसी से कम नहीं होती। उन 7 महिलाओं के नाम कुछ इस तरह से थे: यशवंतीबेन, पार्वतीबेन, उजमबेन, बानूबेन, लघुबेन और जयाबेन। और एक महिला का नाम किसी को पता नहीं था। अब उन 7 ने बिजनेस शुरू करने का सोच तो लिया, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। 7 महिलाएं सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष और एक सामाजिक कार्यकर्ता छगनलाल पारेख के पास गए और उनको अपना ये विचार बताकर उनसे 80 रुपए उधार लिए, जिन पैसों से उन महिलाओं ने पापड़ बनाने का जरूरी सामान खरीदा। 15 मार्च 1959 को उन सभी महिलाओं ने अपने अपार्टमेंट की छत पर जाकर पापड़ बनाना शुरू किया और बड़ी मेहनत से एक दिन में उन सभी ने पापड़ के 4 पैकेट बनाए। सबने पापड़ तो बना दिया, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसको बेचे कैसे। बाद में उन्होंने अपने पापड़ को जाने माने व्यापारी बुलेश्वर को बेचना शुरू किया। दोस्तों, शुरुआत में उन महिलाओं ने 2 तरह के पापड़ बनाए। उसमें एक अच्छी क्वालिटी की थी और एक वो सस्ते दामों पर बेच देते थे। अब छगनलाल पारेख उनका मार्गदर्शन भी करते थे और साथ ही साथ उनका अकाउंट्स भी संभालते थे। धीरे धीरे उनके साथ और भी महिलाएं जुड़ने लगी थी। शुरुआत में उनके साथ छोटी लड़कियां भी थी, लेकिन बाद में उनके साथ जुड़ने की न्यूनतम उम्र 18 साल कर दिया गया। सिर्फ 3 महीनों के अंदर पापड़ बनाने वाली महिलाओं की संख्या 25 तक पहुँच गयी थी। इसके साथ अब वो सभी महिलाएं अपने साथ साथ पापड़ बनाने की जरूरी सामान भी लाया करती थी। उन सब ने अपनी इस मेहनत के बदौलत पे पहले ही साल में 6000 से ज्यादा का व्यापार कर लिया और जो टूटे हुए पापड़ होते थे उनको वो अपने पड़ोसियों में बांट देते थे। शुरुआत में उन महिलाओं को अपने इस काम को बारिश के मौसम में 4 महीनों तक रोकना पड़ता था, क्योंकि बारिश की वजह से पापड़ सही तरह से सूख नहीं पाते थे। लेकिन अगले साल उन्होंने इसका भी उपाय ढूंढ लिया। उन सब ने एक खटिया खरीदी और उसके साथ एक गैस स्टोव भी खरीदा। अब पापड़ को खटिया के ऊपर सुखाया जाता था और नीचे गैस स्टोव से गर्म किया जाता था। इसी वजह से बारिश के मौसम में भी उनका काम नहीं रुकता था। इसके बाद इस ग्रुप ने माउथ पब्लिसिटी और न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल के जरिए हर जगह पर अपना नाम पहुंचा दिया और इस आर्टिकल की वजह से उनको बहुत फायदा हुआ। साथ ही उनकी इस बिजनेस में काफी सारी महिलाएं भी जुड़ने लगी थी। साल 1961 तक महिलाओं की संख्या 100 से 150 तक और 1962 तक ये बढ़ के 300 से भी ज्यादा का हो गया था। उनका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था। महिलाओं की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उन 7 महिलाओं की छत कम पड़ने लगी थी। इसके बाद उन्होंने सभी महिलाओं को पापड़ बनाने का सामान देकर अपने घर पर ही पापड़ बनाने का विचार किया।
साल 1962 में उन सब ने अपने इस बिजनेस का नामकरण करने का सोचा। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देकर अलग अलग नाम के सुझाव भी मांगे। इस तरह से कंपनी का नाम लिज्जत पापड़ रखा गया। इसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम श्री महिला गुड़ उद्योग लिज्जत पापड़ रखा गया। साल 1962-63 तक इस कंपनी का टर्नओवर लगभग 1.82 लाख तक पहुंच गया था। जुलाई 1966 को लिज्जत पापड़ कंपनी को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर भी किया गया और इसी साल खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अध्यक्ष देवदार ने खुद लिज्जत पापड़ कंपनी का इंस्पेक्शन किया और 8 लाख की पूंजी का निवेश किया। इसके साथ ही सिर्फ पापड़ बनाने से अपना सफर शुरू करने वाले इस ब्रांड ने आगे चलकर खाकरा, मसाला, वड़ी और ढेर सारे बेकरी प्रोडक्ट्स बनाकर सफलता की अलग अलग ऊंचाइयों को छूकर सबको चौकन्ना कर रख दिया। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम टाइम के साथ साथ चलते गए तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब 70 के दशक में लिज्जत ब्रांड ने आटा चक्की प्रिंटिंग डिवीजन और ऑटोमेटिक पैकेजिंग डिवीजन भी बना लिया। 80 के दशक में लिज्जत ब्रांड ने मेलों और काफी सारी प्रदर्शनियों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। इस वजह से इस ब्रांड का नाम काफी लोकप्रिय हुआ। इसके बाद न्यूज़पेपर और टेलीविजन के जरिए इसका काफी प्रचार हुआ। 90 के दशक में लिज्जत ब्रांड ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। साल 2002 तक लिज्जत का टर्नओवर लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा तक पहुंच गया था और साल 2010 तक ये कई गुना बढ़ के 650 करोड़ तक पहुंच चुका था। इसके बाद 2017 तक इस ब्रांड का टर्नओवर लगभग 1600 करोड़ तक पहुंच गया है। आज इस लिज्जत ग्रुप के पूरे देश में लगभग 81 ब्रांचेस है और उसमें 45,000 से भी ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। 15 मार्च 2009 को लिज्जत ने अपनी 50वीं वर्षगांठी मनाई। लिज्जत पापड़ ग्रुप की प्रत्येक महिला सदस्य को बहन कहकर पुकारा जाता है और इसके साथ वो श्री महिला उद्योग लिज्जत पापड़ की सह कर्मचारी का भी मानी जाती है। लिज्जत पापड़ आज इतना बड़ा ब्रांड है जिसको अनेक नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर अपने जीवन में बदलाव लाना है तो आप भी एक छोटे से कदम से शुरुआत कर सकते हैं और एक बार अगर अपने पॉजिटिव माइंड के साथ कोई भी काम शुरू कर दिया तो सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। तो दोस्तों, ये थी लिज्जत पापड़ ब्रांड की सक्सेस स्टोरी। उम्मीद है कि लिज्जत पापड़ के स्वाद की तरह ये सक्सेस स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिली होगी। अलविदा कहने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मेरी चैनल का नाम है लिव लाइफ, जहाँ पर आपको काफी अच्छे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से भरे वीडियो मिलेंगे। तो अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगी और आप मेरे चैनल का एक वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट करके आप हमारा मनोबल और बढ़ा सकते हो और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए यूं ही और खुद को मोटिवेटेड बना के रखिए।